हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। मैं शबनम आरा फिर से आ गई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण की कुछ क्लास लेकर। कल तक हम पढ़ चुके थे लिंग के बारे में कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। आज पढ़ेंगे कि उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करने के लिए शब्दों को किस अनुसार देखा जाएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखा कि शब्द का वाक्य में प्रयोग करने पर वाक्य की अंतिम ध्वनि, जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं, जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसकी अंतिम ध्वनि, तो उसकी अंतिम ध्वनि करने पर वाक्य की अंतिम ध्वनि ए या ये आती है तो शब्द पुल्लिंग होगा। तो शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। सामान्य है, साधारण भाषा है कि जब शब्द का वाक्य में प्रयोग करने पर वाक्य की अंतिम ध्वनि, मतलब जिस वाक्य की अंतिम ध्वनि ए या ये आती है तो उसे क्या कहेंगे? हम पुल्लिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से स्त्रीलिंग पे भी चलते हैं। स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग भी देखते हैं। और जब अंतिम ध्वनि ई या ई आती है तो शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बस बात दो ही चीजें याद रखने की है। तो क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं? तो जब ए या ये होगा, जब ए या ये होगा किसमें? तो वाक्य की ध्वनि जब ये और ये होगा तब क्या, उसको क्या कहेंगे? तो वह पुल्लिंग कहलाएगा। और जब ई और ई होगा तब उसको क्या कहेंगे? तो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। निम्न शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जिस तरीके से कल कुछ शब्द पढ़े थे और वो शब्द हमेशा किसमें? तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा जोड़ना पड़ता है। उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए, यानी शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें मादा जोड़ना पड़ता है। आज बिल्कुल उसी तरीके से है स्त्रीलिंग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उसे पुल्लिंग बनाने के लिए उसमें नर जोड़ना पड़ता है। आइए देखते हैं। जैसे छिपकली, तो इसको पुल्लिंग बनाने के लिए यहाँ पे नर जोड़ना पड़ेगा। जैसे नर छिपकली, तितली, कोयल, मैना, चील, उसके बाद जोंक, मक्खी इत्यादि, ये सभी क्या होंगे? तो ये सभी स्त्रीलिंग ही शब्द है। इसका पुल्लिंग बनाने के लिए इससे पहले, मतलब इस शब्द से पहले क्या जोड़ना पड़ता है? तो शब्द से पहले नर जोड़ना पड़ता है। इन शब्दों का पुल्लिंग बनाते समय नर शब्द जोड़ा जाता है। मतलब नर शब्द जोड़ते हैं, शब्द से पहले नर जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? वो पुल्लिंग बनेगा। आइए देखते हैं अगला, स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण। कुछ उदाहरण है स्त्रीलिंग के, जैसे लिपियों के नाम। लिपियों के नाम पीछे पढ़े थे कि जितनी भी लिपि होंगी वो सब क्या कहलाएगा? तो वो सभी स्त्रीलिंग होंगे। आइए देखते हैं, जैसे देवनागरी। अब यह है कि स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण। स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण क्या है? तो स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण में आ जाएगा जैसे देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, रोमन, अरबी, फारसी, ये लिपि है। तो ये सारी लिपियां क्या होंगी? तो जितनी भी लिपि है वो सभी लिपि क्या हो जाएगा? भाषा की बात नहीं हो रही है, लिपि की बात हो रही है। जितनी लिपि है वो क्या हो जाएगी? तो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। सभी लिपि क्या होंगे? तो सभी लिपि स्त्रीलिंग कहलाएंगे। यहाँ है कि तिथियों के नाम। तिथि में कैसे? एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, ये सभी क्या हो जाएंगे? तो ये सभी स्त्रीलिंग है। नंबर 3 में देखते हैं भाषा और बोली। भाषा में कोई से भी भाषा आ जाए, ब्रज भाषा, उसके बाद है खड़ी बोली, प्राकृत भाषा, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी स्त्रीलिंग है। लताओं के नाम, यानी लता जो होती है, लता जैसे किसी भी चीज की जो लताएं होती है, फूलों की हो या अन्य किसी चीजों की हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं अमरबेल, अमरबेल की जो लताएं होंगी वो भी स्त्रीलिंग है। उसके बाद तुरई की लताएं, मालती, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी क्या है? तो ये स्त्रीलिंग होंगे। उसके बाद है औरतों और देवियों के नाम। औरतों और देवियों के नाम, ये तो पता ही चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो जैसे सीता, रीता, दुर्गा, लक्ष्मी, कविता, ये सभी क्या हो जाएंगे? तो सभी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना,
कोशी, ये सभी नदियां क्या हो जाएगी, तो ये सभी नदियां भी क्या है, तो ये सभी नदियां स्त्रीलिंग है। कुछ नोट में भी हम देख लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से कार्य करते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता। कुछ ऐसे पदों के नाम हैं, कुछ ऐसे पदों के नाम हैं जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है, एक ही जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे किसी भी रूप में बदला नहीं जाता। आइए देखते हैं क्या है। कुछ शब्द सूचक शब्द यानी कुछ सूचक शब्द जो है दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ सूचक शब्द क्या होंगे, दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ सूचक शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, बदला नहीं जाता, यानी बदलता नहीं है। कुछ सूचक शब्द दोनों लिंगों में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, उसे बदला नहीं जाता। आइए देखते हैं कौन सा है ये। तो जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पद, प्रोफेसर, सचिव, डॉक्टर, और उसके बाद राष्ट्रपति, पत्रिका, अध्यापक, सभापति, निर्देशक, ये सभी पद कैसे पद हैं, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, इसे बदला नहीं जाता, ना तो इसका स्त्रीलिंग बनता है और ना ही इसका पुल्लिंग बनता है। ये व्यक्तियों का नाम लगता है, उस पदों के आगे उस पद के आगे नर या मादा का प्रयोग नहीं होता है, उस पद के आगे व्यक्ति का नाम लगाया जा सकता है। तो ऐसे भी जितने भी शब्द हैं इनका प्रयोग क्या होगा, इन सभी का प्रयोग नर और मादा दोनों में ही होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि आज जो है वो हमारा लिंग समाप्त हो चुका है, यानी लिंग जो चैप्टर्स हमारे कल शुरू हुए थे वो आज समाप्त हो गए हैं। कल की क्लास में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे वचन के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अगर आप लोगों का मोटिवेशन रहा मेरे साथ तो उम्मीद करती हूँ कि मैं और भी क्लासेस लेकर आने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।